हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। देखिए बेटा, आज हम क्लास 8 में वीडियो नंबर 45 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.4 को शुरू कर रहे हैं। देखिए 3.4 एक्सरसाइज फैक्ट बेस्ड एक्सरसाइज है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर इस चैप्टर को हम कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। देखिए सबसे पहले सत्य और असत्य कथन बताने हैं। पहला देखिए, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो सभी आयत जो होते हैं वो वर्ग नहीं हो सकते, पर सब वर्ग जो आयत हो सकते हैं, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं जबकि वर्ग की चारों। तो सारे आयत वर्ग नहीं हो सकते क्योंकि आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग करने के लिए चारों भुजाएं इसकी बराबर होनी चाहिए, तो ये असत्य है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सभी समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं, ये सही है, ठीक है, ये सही है। इसके बाद सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। देखिए सारे वर्ग आयत तो होते हैं और समचतुर्भुज भी होते हैं, तो ये भी सही है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते, ये बिल्कुल गलत बात है। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है। सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, ये गलत बात है। सारी पतंग समचतुर्भुज नहीं हो सकती। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं, सभी समचतुर्भुज पतंग भी हो ये ज़रूरी नहीं है। इसे आप राइट भी कर सकते हैं और रॉन्ग भी कर सकते हैं। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, नहीं। सभी वर्ग समलंब होते हैं, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं, हाँ होते हैं, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर समलंब सभी चतुर्भुज नहीं हो सकते क्योंकि समलंब होने के लिए एक पेयर उसका पैरेलल, दूसरा नॉन पैरेलल होना चाहिए। या फिर हम कहें कि समांतर चतुर्भुज समलंब, समलंब का मतलब होता है एक पैरेलल लाइन होनी ज़रूरी है, दूसरी नॉन पैरेलल हो या ना हो। तो आप इन दोनों को सत्य कर देंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें चारों भुजाएं लंबाई जो है वो बराबर होती है। कौन सा चतुर्भुज है, देखिए वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। समचतुर्भुज जो होता है उसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। और चार समकोण, वर्ग में चार समकोण होते हैं और आयत में भी चार समकोण होते हैं। तो इनके आंसर्स इस तरह से आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, बताइए कैसे एक वर्ग एक चतुर्भुज है। देखिए वर्ग में चार भुजाएं होती हैं इसलिए वो चतुर्भुज है। ये स्टेटमेंट्स आपको लिखने पड़ेंगे कि एक वर्ग एक चतुर्भुज होता है क्योंकि वर्ग में चार भुजाएं होती हैं। एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है क्योंकि वर्ग की आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। और वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, जिनमें आमने सामने की भुजाएं अपने आप बराबर हो गई तो वो आयत भी है। तो इस तरीके से एक एक लाइन के स्टेटमेंट्स इनमें देकर आके आपको लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। एक नाम बताना है तो देखिए आयत, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक है वर्ग, वर्ग में लंब समद्विभाजक होते हैं। और बराबर माप के हों, बराबर माप के जो होते हैं वो समचतुर्भुज में रोम्बस में भी हो सकते हैं, आयत भी वापस लिख सकते हैं आप, इसमें वर्ग भी लिख सकते हैं, दोनों हो जाएगा। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे होता है। देखिए बेटा उत्तल चतुर्भुज का मतलब क्या है, हमने प्रीवियस क्लासेस में और प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जिन आकृतियों के विकर्ण उनके अंदर बनते हैं, इंटीरियर ऑफ द शेप बनते हैं, उन्हें उत्तल चतुर्भुज कहते हैं। अब देखिए आयत और आयत के दोनों विकर्ण जो है वो इस आकृति के अंदर बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पे यही लिखना है, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि आयत के विकर्ण आयत के अंदर स्थित होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ABC एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पर देखिए ABC ये एक समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। यदि समकोण के सम्मुख यानी सामने वाली भुजा
इस पर बिंदु ओ है जो कि दोनों को समद्विभाजित कर रहा है, बराबर बांट रहा है। तो बताइए ओ बिंदु ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। ए से, बी से और सी से समान दूरी पर स्थित है। आपको क्या करना है, बिंदुओं से, देखिए बिंदुओं से पूरा एक समांतर चतुर्भुज बना लीजिए आप। अब आपको देखिए यहाँ पर समांतर चतुर्भुज जब बन गया, आपको पता है कि विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, जितनी दूरी ये है उतनी पूरा विकर्ण, ये वाला विकर्ण इस वाले विकर्ण के बराबर होगा। ए सी इज इक्वल्स टू बी डी, तो यहाँ पर बी ओ इज इक्वल्स टू ओ सी, और बी ओ अगर ओ सी के बराबर है तो ए ओ के भी बराबर है, यानी कि ओ जो है वो ए बी सी तीनों से समान दूरी पर स्थित है। तो आज हम यहाँ पर हमारा वीडियो फिनिश करते हैं। एक्सरसाइज 3.4 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है। थैंक यू ऑल।